बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत खतीजा से निकाह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काबा शरीफ के आसपास रहने वालों को कुरैश कहा जाता था। यही वो लोग थे जो काबा की देखभाल किया करते थे। कुरैश में उस वक्त बहुत से कबीले थे। हर कबीले वाले अपनी एक खास मूर्ति की पूजा किया करता था और ये लोग अपनी उस मूर्ति को काबे के अंदर रखते। इस तरह काबे में उस वक्त तकरीबन 350 से ज़्यादा मूर्तियाँ रखी हुई थी, क्योंकि कुरैश के लोग अल्लाह को सबसे बड़ा खुदा मानते। लेकिन इन मूर्तियों को भी छोटे छोटे खुदा तसव्वुर करते थे। उस ज़माने में भी लोग हर साल हज करने दूर दूर से मक्का आया करते थे, लेकिन उनके हज करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो इस तरह कि ये लोग अपने सारे कपड़े उतारकर काबे का तवाफ़ करते और हज के दिनों में जब तक हज मुकम्मल ना हो जाता, ये लोग अपने घरों में असल दरवाजे से दाखिल होना हराम समझते थे। इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर घर की छत फांदकर अंदर आते, असल दरवाजे से नहीं। अब क्योंकि काबे के आसपास कुरैश के लोग ही बसा करते थे, इसलिए काबे की देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। दूसरे शहरों से हज के लिए आने वाले लोग अपने साथ कुछ कीमती चीज़ें नजराने की तौर पर लाते और फिर उन्हें काबा के अंदर बने एक कुएं में डाल देते। वो कुआं सोने, चांदी व कीमती पत्थरों से भरा रहता। एक बार रात के वक्त जब सभी कुरैश के लोग सो रहे थे, तो एक आदमी ने काबे के अंदर फांद कर उस कुएं से सोने जेवरात चोरी करना चाहा, लेकिन उसी वक्त पीछे से उसे ऐसा धक्का लगा और वो मुंह के बल उस कुएं में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। इसी वाक़या के बाद अल्लाह की तरफ से काबे के अंदर बने उस कुएं पर एक सांप आ बैठा। वो सांप हर वक्त उस कुएं की मुंडेर पर बैठा रहता और जो भी उस कुएं से कोई चीज़ चोरी करना चाहता, तो वो सांप उसे डसकर मार देता। इस वाक़या को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक बुढ़िया औरत अपने हाथ में आग लेकर काबे को लोबान की धुनी दे रही थी कि तभी अचानक उस आग की एक चिंगारी काबे की पर्दे को जा लगी। चिंगारी लगते ही काबे का पर्दा जोर से जलने लगा और देखते ही देखते पूरे काबा में आग लग गई। वैसे तो काबा की दीवारें पत्थर और गारे की बनी हुई थी, लेकिन उस आग की लपट इतनी तेज थी कि उसकी वजह से काबे की दीवारें में दरारें पड़ गई। कुछ दिनों बाद कुरैश के लोगों ने काबे की मरम्मत कराने की सोची, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उस वक्त वो ये काम ना करा सके। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई, तो एक रोज़ अचानक मक्का में बहुत तेज बारिश हुई कि जिसकी वजह से हर तरफ सैलाब आ गया। वो पानी का सैलाब इतना तेज था कि उसकी वजह से हजारों घर गिरकर तबाह हो गए। काबा की दीवारों पर भी उस सैलाब का बहुत असर पड़ा। उसकी दीवारों में तो पहले ही से दरारें पड़ चुकी थी और अब सैलाब की बाद तो काबा की दीवारें
कुरैश के लोग भी इसीलिए डरे हुए थे कि अगर हमने काबे की दीवारों को गिराया तो कहीं हम पर भी अबरहा की तरह आजाब न आ जाए। इसलिए उनमें से कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो आगे बढ़कर काबा की दीवारों को गिराए। कई दिन इसी तरह गुजर गए। आखिर एक दिन वलीद बिन मुगीरह नाम के एक आदमी आगे बढ़े और अपनी कुदाल लेकर काबे की दीवारों के पास जाकर खड़े हो गए। अचानक उसी वक्त काबे के अंदर बैठा वो सांप निकलकर बाहर आ गया। ये देख सभी लोग घबरा के पीछे हट गए। लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने एक परिंदे को भेजा और उनसे इस सांप को अपने पंजों में पकड़कर दूर फेंक दिया। ये देख सबकी जान में जान आई और फिर वालिद बिन मुगीरह ने कहा कि ए लोगों, काबे को गिराने से हमारा मकसद किसी बुरे काम का नहीं, बल्कि हम तो काबे को एक नए सिरे से तामीर करना चाहते हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि दीवारें गिरने से हम पर कोई अजाब ना आएगा। इतना कहकर वलीद ने अपनी कुदाल से काबे की एक दीवार पर वार किया तो वो दीवार एक ही बार में नीचे गिर गए। लेकिन कुरैश के लोगों ने उसी वक्त वलीद को रोक लिया और कहने लगे कि ए वलीद, अब अगली कोई भी दीवार ना तोड़ना, बल्कि आज रात सभी लोग इंतजार करो। अगर हम पर अल्लाह की तरफ से कोई आजाब ना आए तो इसका मतलब होगा कि अल्लाह भी यही चाहता है कि हम काबे की दोबारा तामीर करें। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से हम पर कोई आजाब आ गया तो हम काबा की तामीर को उसी जगह रोक देंगे और इस गिरी हुई दीवार को भी मरम्मत करके उसे वैसे ही सीधा कर देंगे। ये सुनकर वलीद ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। और फिर वो अपनी कुदाल लेकर नीचे उतर आया। वो रात मक्का वालों ने बहुत डरते हुए गुजारी। हर छोटी सी छोटी आहट पर वो सब घबराकर उठ बैठते और डरने लगते कि कहीं अल्लाह की तरफ से हम पर कोई आजाब तो नहीं आ गया। लेकिन जब रात सही सलामत गुजर गई और काबे की दीवार गिरने वाले वालिद बिन मुगीरह के साथ कुछ भी ना हुआ तो कुरैश के लोग समझ गए कि शायद अल्लाह की भी यही मर्जी है कि हम काबे को गिराकर उसके दोबारा तामीर करें। इसलिए सुबह उठकर सभी लोग अपने घरों से फावड़ा कुदाल निकले और जाकर काबे की दीवारें गिराने लगे। उस वक्त काबे के ऊपर कोई छत नहीं थी, बल्कि चारों तरफ सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी। इसलिए कुरैश के लोगों ने एक ही दिन में सभी दीवारों को गिरा दी। लेकिन अब बारी थी दीवारों के नीचे पड़ी उस नींव बुनियाद की जिसे आज से 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से रखा था। इसलिए उन बुनियादों को तोड़ने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन कुछ देर के बाद मशवरा करके सभी आगे बढ़े और उन बुनियादों को खोदना शुरू कर दिया। बुनियाद खोदते हुए कुरैश के लोगों को एक अजीब सी किताब मिली कि जिसमें सिरियानी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। कुरैश के लोग तो सिर्फ अरबी जुबान ही जानते थे, उन्हें सिरियानी जुबान के बारे में बिल्कुल भी पता ना था। इसलिए उन्होंने एक यहूदियों को अपने इलाके में बुलाकर उसके सामने ये किताब पेश की और पूछा कि आखिर इस किताब में क्या लिखा है। तो उस यहूदियों ने पढ़ के सुनाया कि इस किताब में लिखा है कि मैं अल्लाह ही हूँ और इस काबे का मालिक हूँ। मैंने ही इस काबे को उस दिन बनाया था कि जिस दिन मैंने आसमान व ज़मीन को पैदा किया और चांद सूरज को उन्हीं असली शक्ल दी। यह सुनकर कुरैश के लोगों बहुत हैरान हुए और उन्होंने इस किताब को बड़ी ही हिफाजत से उसी जगह पर रख दी। काबे की बुनियाद खोदते खोदते वो लोग ज़मीन में उस हरे रंग के पत्थर तक पहुंच गए कि जिसे
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की बुनियाद में रखा था। अब जैसे ही एक आदमी ने उस हरे रंग के पत्थर पर अपनी कुदाल मारी तो अचानक एक बहुत जोर का धमाका पूरे मक्का में गूंजा और जमीन हिलने लगी। ये देख सारे कुरैश के लोग हटकर दूर खड़े हो गए और उस आदमी को भी पीछे की तरफ घसीट लिया कि जिसने उस हरे रंग के पत्थर पर अपनी कुदाल मारी थी।